आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो 9 प्लैनेट्स है जो आकाश में घूमते रहते हैं, इतने दूर है हमसे, ठीक है, फिर भी हमें क्यों इफेक्ट करते हैं? ठीक है, क्यों लोग शनि से डरते हैं? ठीक है, जुपिटर से इतना प्यार करते हैं, चंद्रमा से इतना प्यार करते हैं, ठीक है, मंगल से इतना डरते हैं, राइट, राहु केतु से इतना डरते हैं, जबकि वो तो दिखते भी नहीं है, राइट। आप लोगों के हिसाब से ऐसा क्यों है? ये ग्रह इतने दूर है फिर भी हमें अफेक्ट क्यों करते हैं? क्या लॉजिक है, क्या लगता है आपको? वन बाय वन करके एंड्रेस करके बताइए। तो मुझे लगता है कि जो मनुष्य है वो जो आकाश के या जो बोलो ब्रह्मांड के जितने कण है वो हर मनुष्य में होते हैं। और इसी हम्म। तरह जैसे आयरन आकाश से आया है, वो दुनिया में नहीं था, वो ऊपर से भेजा गया है। और हम पूरी तरह से 70% पानी से बने हुए हैं, तो 70% में तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज अवर ब्लड, जो आयरन हम्म। कंटेन करता है। तो ओके। मुझे लगता है सर से पैर तक जैसे क्या कहते हैं उसे, धरती, वायु, अग्नि और जल, जो 5 हम्म। तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी में हैं, जो कि डेफ़िनेटली ब्रह्मांड से आए हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, धरती खुद कुछ नहीं थी, उसको भी हम्म। भगवान ने बनाया, तो वो ऊपर से ही सारे उसके अंश आए हैं और हम उसमें से ही हिस्सा हैं। और जब किसी यस। का बैलेंस होता है बॉडी में, तो वो हम्म। सारे प्लैनेट्स को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि वो हम तो हम्म। प्लैनेट का ही हिस्सा है। ओके, तो ये चीज है, हिंदू ग्रंथों के हिसाब से सारी चीजें, इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, इंक्लूडिंग आप, इंक्लूडिंग मैं, पंच तत्वों से बने हैं, ठीक है, जो मिट्टी में से ही बनते हैं और मिट्टी में से ही घुल जाते हैं, राइट, जैसे कि जल, अग्नि, आकाश, वायु, राइट, और धरती, ये सब में से सारी चीजें बनती है, राइट। अभी इन ये जो बात कर रहे थे वो मैग्नेटिक पुल है, राइट, पर एलिमेंट का। जैसे कि जुपिटर का कुछ एलिमेंट है, उसका कुछ पुल होता है, राइट, जैसे कि ल्यूनर साइकिल्स होती है, जब दरिया में सुनामी आती है, राइट, या तो फिर फुल मून होता है, नो मून होता है, ठीक है, तब जो ऐसी दरिया की मूवमेंट होती है, दरिया यानी सी की मूवमेंट होती है, राइट, वो मून की वजह से होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है साइंटिफिकली, राइट, पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि वो प्लैनेट आपको अफेक्ट कैसे करते हैं? ओके, ये तो बात हो गई कि प्लैनेट आपको दिखते कैसे हैं, ठीक है, वो आपको अफेक्ट करेंगे। जुपिटर का कुछ एलिमेंट आपके अंदर होगा, ठीक है, मून का कुछ एलिमेंट आपके अंदर होगा, तो जब भी ट्रांजिट होगा तो आपको इफेक्ट आएगा, ओके। पर आपके अंदर वो प्लैनेट का कोई एलिमेंट है, जैसे कि जुपिटर का एलिमेंट है, मून का एलिमेंट, ठीक है, वो कैसे काम करता है, आपको क्या लगता है? यस, अभिषेक जी बताइए। तो सर बेसिकली जो मतलब कॉन्सेप्चुअली सारे जितने भी मटेरियल्स हैं जो हम बात कर रहे थे, आयरन वायरन, वो ऑलरेडी पृथ्वी पे थे जब बनी, उसका पार्ट है, तो अलग से हम्म। कुछ नहीं आया कहीं से। हम्म। इट ऑलरेडी हैज एवरी एलिमेंट दैट वी टॉक अबाउट। अब जो हम्म। नए एलिमेंट स्पेस में डिस्कवर हो रहे हैं वो अलग है, वो नहीं है अवेलेबल। जैसे अब ओके। जो मीटेराइट को, एस्ट्रॉइड्स को बात हो रही है ना, वो करने की, हम्म। माइन करने की हवा में, हम्म। वो चीजें नहीं है, बाकी सब अर्थ पे पहले से था। जो हम्म। असर आता है प्लेनेट को, रेडियो एक्टिव है। हर चीज ओके। रेडियो एक्टिव वेव्स भेज रही है। सन की हम्म। रेडियो एक्टिव आ रही है, वो एयर नहीं होती, एटमोसफेयर नहीं होता, तो हम उससे भी बहुत ज्यादा और प्रभावित होते, वो हम्म। बचाती है एक लेवल पे। तो ऐसे ही हर ओके। प्लेनेट जब भी पास में आ रहा है, दूर जा रहा है, उसकी रेडियो एक्टिव जो वो है, वेव्स कह लो आप, हम्म। ग्रेविटी कह लो, उससे इम्पैक्ट आता है, ना ओके। कि मटेरियल या उसका। तो सही। ओके, ये आपका ओपिनियन सही है, टोटली प्रैक्टिकल व्यू। हाँ, विनय जी, फिर प्रमिला जी, आप भी बताइए। एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे कि हम सभी लोग और इस यूनिवर्स की हर चीज़ एक ही एनर्जी से बने हैं। और क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से लेबल लगा लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मतलब जब हम लेबल लगाते हैं किसी चीज़ पर या किसी प्लेनेट पर, तो हम उसी तरीके से उस प्लेनेट को या उस चीज़ को देखने लगते हैं कि शनि बहुत खराब ग्रह है या फिर राहु बहुत खराब ग्रह है। एक्चुअल में वो चीज़ हमारे अंदर हो रही होती है कि हम खुद को हम्म। नहीं पहचान पा रहे या फिर हम अपने जो डार्क इमोशंस है, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको फेस नहीं कर पा रहे। दैट इज़ व्हाई हम उसको बोलते हैं कि ये बहुत खराब चीज़ है। ओके, तो बहुत करीब है, एग्जैक्टली सही है। यस प्रमिला जी। So somewhat Vinaya covered most of हम्म।
सिमिलर पार्ट ऑफ इट। सो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हाउ प्लैनेट्स आर अफेक्टिंग ऑल दिस। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि एज पर एस्ट्रोलॉजी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो जैसे जैसे हर एक चीज का एक फेज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे हम सन मून और हम सभी को अगर काउंट करते हैं तो हर एक का एक डिफरेंट डिफरेंट मतलब कहते हैं ना इम्पैक्ट होता है हर एक पर्सन पे, वो चार्ट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल तभी हम बोलते हैं कि है ना सन का, फॉर एग्जाम्पल हम कल ही बोलते हैं कि है ना हाँ मतलब कैप्रिकॉन में ट्रांजिट हुआ है कल सन का, तो इस तरीके से ये राशि पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके से तो ये प्लैनेट्स अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग हमें चार्ज करते हैं या फिर हमारे चीजों को बैलेंस करके चलते हैं। एक तरीके से ये हमारा इमोशन, हमारी माइंडसेट, हमारा सिचुएशंस, हमारी मेंटल एबिलिटीज, हमारी फिजिकल एबिलिटीज, एक तरीके से हर चीज को डिसाइड करते हैं। और इसी तरीके से कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई मतलब किसी का वीनस बहुत सुपीरियर होगा तो उसका 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 अट्रैक्शन लग्जरी और मतलब बाकी वीनस रिलेटेड चीजों की तरफ ज्यादा होगा। ऐसे ही करके कहीं लाइफ में कुछ डिले आ रहे हैं, कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सपेडाइट हो जाती है, तो ये सब प्लैनेट के इम्पैक्ट होते हैं कि हाउ योर, हाँ जी मतलब दिस इज सम हाउ आई अंडरस्टैंड। चलो सही है, कोई बात नहीं। हाँ अभिषेक जी बोलिए। सर मैं ना कुछ पढ़ रहा था, कह लीजिए, अब सुन रहा था, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में था बेसिकली कि एस्ट्रोलॉजी कैसे डेवलप हुई। एक साइंस थी जो एक तरह से लुप्त हो चुकी है, यस, डेवलपिंग साइंस नहीं है, एक साइंस है जो थी कभी एक मैं टाइम वही पे। और आपको अब बताने वाला हूँ बाद में। हाँ आप बताइए। तो इसमें मैं समझ रहा था एस्ट्रोलॉजी का जो मेन रीजन था, जैसे हम लोग पूछते हैं नौकरी कब लगेगी, शादी, ये वो, तो वो बोल रहे थे कि इसमें ये सब ना नॉन एसेंशियल पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, एसेंशियल पार्ट नहीं है। एसेंशियल यस। पार्ट है कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह के चेंजेस लाएं, वैसे कि आपका जो जर्नी है, वो आप कह लो पाथ है, वो पर्पस है एक तरह से, वो लाइन हो। और एक है कि आपको अपने बारे में समझे कि कुछ सी चीजें, कौन सी वो चीजें जो बदलेंगी नहीं आपके बारे में, जैसे एक्सेप्टेंस है आपके बारे में आपको। यस। क्योंकि मैं जो देखता हूँ मार्केट में एस्ट्रोलॉजी चल रही है, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, ओवरऑल वो सारी एस्ट्रोलॉजी है नॉन एसेंशियल पे। यस एग्जैक्टली, ये बात आपकी ऑन पॉइंट है, इसके बारे में समझाता हूँ। यस। हाँ लहरी जी, आपको कुछ बोलना है? सर मुझे कुछ कहना था। अभिषेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी ये लास्ट इन्होंने लाइन बोली, जितना मुझे सुनाई दे रहा तो बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने बोला। बाकी आप ज्यादा बता सकते हैं कि और क्या है इसमें एड ऑन्स। यस यस बताता हूँ। लहरी जी आपको कुछ बोलना है? Yes, sir. Actually, I just want to listen today, sir. ओके More चलो then। listening. चलो, तो आकाश में इतने सारे ग्रह हैं, ठीक है, इससे आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होगा? ठीक है, होता है, थोड़ा बहुत होता है, पर पूरा नहीं होता है, राइट। जब आप देखो कि जब भृगु ऋषि ने, ऋषि पराशर ने एस्ट्रोलॉजी जब बनाई थी, ठीक है, तब उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि ये ग्रह ऐसे आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखी थी, राइट। इट इज प्योर डेटा एनालिसिस, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि उनके पास बहुत सारे लोग होते थे जिनकी प्रॉब्लम्स होती थी, ठीक है, और उसके साथ साथ वो ग्रह देखते थे ऊपर कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में जाने से नीचे लोगों के साथ क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें देखते देखते, लिखते लिखते, उसमें एनालिसिस करके ये पता चला कि हर एक ग्रह को एक पोर्टफोलियो दे दिया गया है, ठीक है। जैसे जुपिटर जो है वो आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है कि कब चीजें करनी चाहिए, कब भरोसा रखना चाहिए, ठीक है, कब अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, राइट। ऐसे ही हर एक ग्रह का एज अ पर्सनालिटी में आपका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। आपके चार्ट में 9 के 9 ग्रह होते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर ही 9 के 9 ग्रह की सारी पर्सनालिटी मैच होती है, ठीक है। और वो कैसे काम करती है वो डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह कौन से भाव में है, कौन सी राशि में है, ओके। ये चीज है, तो हम वन बाय वन बात करते हैं कौन से ग्रह का क्या पोर्टफोलियो असाइन हो गया है, ठीक है। हर एक ग्रह एक स्पेसिफिक काम करता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है। अभी वो ग्रह का पॉजिटिव है और नेगेटिव है, राइट। तो आप मानो कि आपकी बॉडी के अंदर 9 अलग अलग पर्सनालिटीज है, राइट, जो रिप्रेजेंट करती है ग्रह को,
ओके, अभी जनरली बात करें, वो पर्सनालिटीज जैसे कि सूर्य की पर्सनालिटी आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, प्लस जो सन ट्रांजिट कर रहा है रियल टाइम में एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, तो वो चीजें 10-20% सेम होगी, राइट, चलित के हिसाब से, राइट। पर कुंडली में जैसे आपका सन का प्लेसमेंट है 90-70%, 70-90% वो चार्ट के हिसाब से होगा, ठीक है, और ट्रांजिट उसके ऊपर आएगा तो उसमें प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो ये चीज है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, आपकी आइडेंटिटी कैसे बनती है, राइट, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह आपके कौन से घर में बैठा है, ठीक है, वह ग्रह की जो पर्सनालिटी है वो आप में दिखेगी वो एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ में, जैसे 12 घर 12 एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, ओके, ऐसे काम करता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बाकी आगे चलते हैं। ओके, चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं राजा की, जो है सूर्य, ओके। तो सूर्य को ऐसा पर्सनालिटी दे देगी कि मैं हूं राजा, ठीक है, मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा, लोगों की जिम्मेदारियां उठाऊंगा, लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बताऊंगा, राइट। ये है पर्सनालिटी सूर्य की। अभी आपको कोर में जानो सूर्य को, सूर्य कैसा होता है। सूर्य को रूल करने के लिए एक अहंकार चाहिए, ठीक है, एक अथॉरिटी चाहिए, एक पावर चाहिए, ताकि लोग उसकी बातें मान पाए, ठीक है। अभी इसमें प्लस कितना हो सकता है, ठीक है, मानो कि कोई पर्सन के ऊपर सूर्य बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है, ठीक है, तो वो पर्सन बहुत ही ज्यादा अहंकारी होगा कि मैं बोलूँ वैसा ही होता है, ये लोग तो मेरे अधीन है, राइट, मैं अगर ने मतलब मैंने ऐसा बोल दिया तो वैसा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो दिक्कत, तुम जाओगे जेल में, ठीक है। ये है सूर्य। सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी लोग चलाती है, तंत्र चलाती है, ठीक है, गवर्नमेंट जैसे बोलती है वैसे चीजें होती है, ओके। दूसरी बात, सूर्य अगर खराब हो जाए, सूर्य सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी कारक है, ठीक है, अगर राजा को खुद ही पता नहीं होगा कि क्या करना है, राइट, खुद ही अंदर से जोश नहीं होगा कि चलो करते हैं, ठीक है, तो प्रजा कैसे करेगी, प्रजा उनको फॉलो कैसे करेगी, ठीक है। तो जब सूर्य डेबिलेटेड होता है या फिर सूर्य वीक हो जाता है, ओके, तब पर्सन को खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, ओके। पर्सन एक क्राउड में आगे आने में हमेशा हचकचाता है, मतलब वो होती है उनको हेजिटेशन होती है, ओके। तो पर्सन ऐसा सोचता है कि क्यों ही आगे आना, राइट, जो सामने वाले बोल रहे हैं उसको फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो लीडरशिप एटीट्यूड चला जाता है जब सूर्य डाउन हो जाता है, ओके। तो ये बात हो गई सूर्य की। सूर्य को कौन सा पोर्टफोलियो दे दिया गया कि रूल करना, क्लैरिटी देना, ठीक है, शाइन करना, खाना खिलाना, जिम्मेदारियां देना, जिम्मेदारियां उठाना, ओके, और अथॉरिटी अथॉरिटी बैलेंस करना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं सूर्य की, ओके। तो आप लोग देखोगे जिस भी हाउस में आपका सूर्य है, राइट, वहां पे आप हमेशा थोड़ी सी अथॉरिटी गेन करना चाहते हो, राइट, अपनी लाइफ में, ये चीज है। तो सूर्य ऐसे काम करता है, वो जिस भी हाउस में होगा, राइट, उस हाउस के रिगार्डिंग में आपको राज करना है, ठीक है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो सूर्य आपको करवाएगा उसकी जब भी दशा आएगी, ओके। चलो, तो सर एक चीज बताइए, जैसे किसी का फर्स्ट हाउस में सूर्य है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा अभी यहाँ, एग्जाम्पल, तो उसका मतलब या मान फर्स्ट हाउस छोड़ो, एट हाउस में एज्यूम कर रहा हूँ मैं कुछ एग्जाम्पल के लिए, बस समझने के लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? सी 8th हाउस में सूर्य है ना, तो वो डिपेंडेंट हो गया 12th हाउस पे, क्योंकि 8th हाउस का पर्पस क्या है कि चीजें सही है तो एम्पलीफाई कर देना, चीजें अगर गलत है तो उसको डाउन कर देना, ठीक है। चलो कोई जब और ये हाउस ले सूर्य लो सर, 8th हाउस में, जहाँ कोई हाँ, और हाउस ले लो, सेवंथ ले लो, अगर एट का चलो 12 से जो भी, लिंक हो रहा है, मतलब मुझे हाँ, बस एग्जाम्पल नहीं समझना है, फिर बाद में ओके। डिस्कस करेंगे पर्सनली, वो सूर्य बात की अगर बात है। 7th हाउस में है, राइट, तो 7th हाउस होता है पार्टनरशिप्स का, राइट, लाइफ पार्टनर का। तो आप हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर राज करना चाहते हो, आप अपनी बिजनेस ओके, डील है, ठीक है, उसमें हमेशा टॉप पे रहना चाहते हो, अथॉरिटी पे रहना चाहते हो, ओके। तो अगर वैसा नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ओके। तो बेसिकली ऐसे चल रहा है, ओके समझ गया। हाँ, पर इसमें ट्विस्ट ये है कि 7th हाउस जो है ना, हम्म। आपको 7th हाउस में अगर सन है,
तो आप वाइफ भी ऐसे ही ढूंढोगे कि जो अथॉरिटी कैरी करती है, राइट, क्योंकि 7th हाउस एक्चुअली पेंडिंग कर्मा है, राइट, वो शादी से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो जाता है कि जब भी 7th हाउस वाले सूर्य की पत्नी आती है तब वो पर्सन को ऊपर डोमिनेट करती है, ठीक है। जैसे पत्नी लाया, वो खुद से ऊपर चली जाएगी, मतलब जो बंदा है उससे ऊपर चली जाएगी और उसी को डोमिनेट करेगी, अच्छा, खुद से ठीक ऊपर है। जिंदगी इतनी लकी कौन है सर? हाँ, ये चीज है, ओके। ठीक तो ऐसे काम करता है। चलो दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, तो वो है मार्स, ओके। तो मंगल देव को बोला गया कि आप एनर्जी कैरी करो, कोई भी इंसान कब थके नहीं, राइट, उनके अंदर एनर्जी कितनी है, कहाँ से निकलेगी, ठीक है। उनको कोई भी काम करने में कितना ज्यादा थकान लगती है, क्या क्या चीजें लगती है, ये मंगल है, रॉ पावर है, ओके। तो मंगल जहां पे भी आपके जिस भी घर में है, ठीक है, उस घर में आपके पास पावर बहुत सारी है, ठीक है। और मंगल देखा गया कि वो दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल्स भी करता है, सिबलिंग्स भी होती है, भाई, अगर भाई है छोटा या बड़ा, ठीक है। मंगल आपके खून को रिप्रेजेंट करता है, खून में भी हीमोग्लोबिन को, तो जितना हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा आपका ऑक्सीजन इतना कैरी होगा, ठीक है, आपके अंदर एनर्जी उतनी होगी, ठीक है। तो चेहरे पे जो अगर लाल रंग है तो मंगल अच्छा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, ये सारी चीजें। मंगल आपकी बॉडी के रॉ पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल जिस भी हाउस में है उस हाउस से रिगार्डिंग आपके पास रॉ पावर है, राइट। अभी वो हाउस का काम आप कितना इजीली कर पाओगे ये डिपेंड करेगा कि आप मंगल को अच्छे से यूटिलाइज करते हो कि नहीं करते हो, ओके। जैसे मंगल 6th हाउस में हो गया, ओके, कहने को तो शत्रुअंता ही हो गया, राइट। 6th हाउस में शत्रु आते हैं ना, तो मंगल के पास पावर है, वो मारता है, सामने वाले को खत्म करता है, एनिमीज को खत्म करता है, ठीक है। पर यहीं पे अगर पर्सन लेजी हो जाए, ठीक है, 6th हाउस मंगल को यूटिलाइज ना करे, तो मंगल आपकी बॉडी में अल्सर्स भी दे देगा, क्योंकि वो इलनेस का भी भाव है, ठीक है। ये चीज है कि हर एक प्लैनेट्स के ट्रेट्स आपको प्लस एंड माइनस में मिलेंगे, ठीक है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये डिपेंड करता है आप पे, ओके। यही फ्री विल आती है एस्ट्रोलॉजी में। आगे बात करते हैं, सो मर्क्यूरी की बात करते हैं, बुध। सो बुध को बोला गया कि वो बुद्धि है, बुध यानी बुद्धि, ओके। जनरली बुध जिस भी हाउस में जाता है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, एम्पलीफायर, ओके। वो जिस भी घर के साथ जाएगा, जिस भी प्लैनेट के साथ जाएगा, वहां पे ओवर एक्टिविटी, ओवर थिंकिंग चालू कर देगा, ठीक है। तो मर्क्यूरी जनरली देखा जाए सूर्य से एक घर आगे या फिर एक घर पीछे ही मिलेगा, क्योंकि उसका मूवमेंट ही वैसा होता है, ओके। तो आप देखोगे कि बुध आदित्य योग यानी सूर्य बुध आपको मोस्ट ऑफ 50-60% चार्ट में ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। पर वो एक्टिवेट किसी में भी नहीं होते, 1 to 2% मैक्सिमम लोगों में एक्टिवेट होंगे, ओके। तो ये बात हो गई सूर्य मर्क्यूरी की। और मर्क्यूरी जो होता है वो आपको बुद्धि देता है, ठीक है। जैसे अभिषेक जी है वो सीए का काम करते हैं, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। नंबर्स के साथ कैसे काम किया जाए, लॉजिक्स को प्रोसेस कैसे किया जाए और प्रोसेस करके उसमें से कुछ आउटकम लाना है, तो ये काम करता है बुध, राइट। लॉजिक्स के साथ काम करना, उसमें चीजें एनालिसिस करना और उसका आउटकम निकालना, ठीक है। जनरली बुध को देखा जाए एज अ पर्सनालिटी वाइज तो वो एक छोटा बच्चा भी है, ठीक है। छोटा बच्चा क्या होता है कि उसको खेलना बहुत पसंद होता है, ठीक है, वो थोड़ी सी शरारतें करता रहता है, ओके। ये बुध की पर्सनालिटी है, राइट। ज्यादा इतना सीरियस नहीं होता है, ठीक है, काम करना उसको पसंद है, राइट। जहां पे भी बैठेगा, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा उसके जैसा काम करेगा, ओके। अगर अकेला है बुध, ओके, तो वो हाउस की सिग्निफिकेंस को वो ज्यादा ओवर मल्टीप्लाई करेगा, ओके। ये है जस्ट, ओके, Sir, I have a question. बोलिए। I actually missed, I think, a little bit. सन के बारे में मुझे ये पूछना था, सन जैसे फादर को भी रूल करता है, right? और आपने अब एक चीज कही कि जिस हाउस में वो है वहाँ खेती करता है। तो जैसे मेरा 5th हाउस में है सन, तो सर वहां पे मतलब वो आपने कहा था कि 5th हाउस बच्चों का भी होता है, तो वहां पे मतलब ये कैसे अप्लाई होता है कि मतलब मेरा कंट्रोल बच्चों पे चलेगा या क्या, कैसे लाइक? देखो आपका जो भी लाइफ पार्टनर होगा ना वो अच्छे से हाँ, बच्चों को ट्रेन नहीं कर पाएगा, बच्चों को ओके ट्रेन करने के लिए आप ही होंगे, ठीक है, एज अ ओके फादर फिगर मम्मी होगी उनके लिए, ठीक है। ओके, मैं वही वाली बात क्योंकि हुई ना। 5th हाउस होता है बच्चों का,
और दूसरी बात, ओके। फादर की बात करें, आप देखो फादर आपकी लाइफ में क्या करते हैं, एक अथॉरिटी है, राइट, हाँ जो अगर हाँ मना हाँ। करता है तो आप चीजें नहीं करते हो, जो अगर हाँ करता है तो आप चीजें करते हो, ठीक है। तो फादर आपके चार्ट में सूर्य को तब तक रिप्रेजेंट करता है जब तक आप उनकी हाँ। अथॉरिटी को मानते हो, ठीक है। द हम्म, मोमेंट आपने उनकी अथॉरिटी को नकारी, आप अपने सूर्य खो दो, ओके, ओके ये चीज है। सर, बट राइट नाउ ही इज नॉट देयर। हम्म, तो अभी अपन लाइक किसको मानेंगे? लाइक जैसे मामा है, ही इज आल्सो लाइक अ हम्म। फादर फिगर। क्या माना जा देखो एक चीज है, सकता है? नहीं मानी जा सकती है। है ना? आई थिंक वीना जी का नेटवर्क इश्यू हो गया, चलो कोई बात नहीं। किसी को और को डाउट है? चलो आई थिंक नहीं है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलो, ये बात हो गई सूर्य की, बुध की, मार्स की। आगे बात करते हैं, जैसे है जुपिटर, ओके। तो जुपिटर यानी बृहस्पति देव, जो देव गुरु है, ठीक है, उसको क्या सौंपा गया, गुरु को क्या सौंपा गया कि आपको टीचिंग करनी है, आपको ज्ञान आगे बांटना है, और लोगों को ये बोलना है कि जिया कैसे जाता है, लाइफ क्या है एक्चुअली, राइट। आपके सोल का पर्पस क्या है, आप खुद को जानो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करो, ठीक है, लोगों का अच्छा करो। जो ज्ञान है पर्सन के अंदर, जो अच्छाई होती है, जो फेथ है, ये जुपिटर है, ओके। तो जुपिटर आपके जिस भी हाउस में होगा, आप देखोगे कि वो हाउस के रिगार्डिंग हमेशा आप लोगों के साथ अच्छा करोगे, और वो हाउस के रिगार्डिंग में आप हमेशा अच्छा सोचोगे, ठीक है, कि ये चीजें हो जाएगी, ओके। ये जुपिटर है, जुपिटर जहां पे भी जाता है वो फेथ लेके आता है, ठीक है, जुपिटर जहां पे भी जाता है वो विश्वास लेके आता है, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी लेके आता है, राइट, अपने आप पे विश्वास लेके आता है कि चीजें हो जाएगी, ओके। ये है जुपिटर, जो है देवगुरु, बृहस्पति, राइट। अभी एक चीज है कि जुपिटर के पास बहुत सारी नॉलेज भी होती है कि जो आपकी लाइफ को ऊपर ले जा सकती है, ओके। जुपिटर अगर प्लस में हो, अच्छा हो, राइट, तो जुपिटर अपनी लर्निंग आपको पॉजिटिव वे में देता है, राइट। रोज आपको कोई ऐसा नया पर्सन या फिर गुरु या फिर ऐसा टीचर मिल जाएगा कि जो आपको लाइफ में अच्छी चीजें सिखा के जाएगा, राइट। पर आपकी लाइफ में अगर जुपिटर बुरा हो जाए, राइट, उसकी डिग्री माइनस में चली जाए, ठीक है, तो आप जब भी अपनी लाइफ में कोई टीचर आपको कुछ सिखाएगा तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, राइट। आपको कोई भी पर्सन कुछ भी बोलेगा, राइट, तो आप बोलोगे ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है, और खुद पे ज्यादा वो हो जाएगा, आपका सूर्य ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, राइट, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं ही जो करूँ वो सही है, मेरी लाइफ मैंने ही देखी है, ठीक है, किसी को क्या पता, राइट। पर ऐसे पर्सन के लाइफ में जब भी डाउनफॉल आता है, राइट, ये भी जुपिटर की वजह से ही होता है, ओके। क्यों? क्योंकि जुपिटर एक्चुअली ये दिखाता है आपको कि अगर आपकी लाइफ इतनी इजीली चल रही है या फिर इतनी टफ चल रही है, राइट, तो उसका कोई बिगर पर्पस है, बिगर आउटकम है, ठीक है। तो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो अच्छे के लिए हो रहा है, राइट। आप फेथ रखो, चाहे एक डिवाइन गाइडेंस पे रखो, यूनिवर्स पे रखो, चाहे भगवान पे रखो, पर फेथ रखो, जुपिटर इतना बोलता है, ओके। आगे बात करते हैं, सी जुपिटर के बाद है जैसे बृहस्पति है, वो देव गुरु है। अभी बात करते हैं राक्षस गुरु की, राइट, जो है शुक्रदेव। शुक्रदेव बृहस्पति से पूरा उल्टा बोलते हैं, राइट, कि मेरे में फेथ नहीं रखना, ठीक है, मुझे जो चाहिए, दैत्य गुरु, नहीं नहीं, इंग्लिश में क्या हुआ? वीनस। हम मार्स के बाद बुद्धिस्ट बुद्धिज्म। मरकरी, हम्म, अच्छा वीनस स्किप कर दिया था, हम सीधा उस पर चले गए थे जुपिटर पे। हाँ, सबसे पहले देखो मैंने सूर्य पढ़ा है, हाँ राइट, सूर्य ठीक है। सूर्य, फिर मर्क्यूरी, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर वीनस, ठीक है। ठीक। ओके, यस। हाँ। अभी वीनस की बात करते हैं। सो वीनस का जुपिटर जैसा नहीं है, वीनस ये नहीं बोलेगा कभी कि आप भरोसा रखो सैलरी आ जाएगी, भरोसा रखो पैसा आ जाएगा। वीनस बोलेगा कि पैसा रखो, काम लो, ठीक है, सीधा नेगोशिएशन, ठीक है, वीनस है। वीनस बोलेगा कि पैसा आएगा तभी काम होगा, ठीक है, सीधी सी बात है वीनस की। वीनस यही बोलता है कि मुझे लाइफ में ये चीज चाहिए, मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, घर चाहिए, अच्छी बीवी चाहिए, ये सारी चीजें हैं वीनस की, ओके, जो मांगनी पड़ती है कि ये चीज दे दो मुझे, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, ओके।
तो वीनस जब भी पर्सन का अच्छा होता है तो पर्सन हमेशा पैसा मांगता है, उतना मिलता है, राइट। ये चीज है, वीनस जब भी अच्छा हो तो पर्सन के लाइफ में पैसों की कमी नहीं होती, पर्सन के लाइफ में अच्छी वाइफ होती है जो उसको सुख देती है, राइट, काम वासना से भी और वैसे भी, राइट, जीवन में पीस वाइज भी। अगर वीनस बुरा हो जाए तो पर्सन को पैसा कमाने में बहुत दिक्कत होती है, पर्सन को अच्छी वाइफ मिलने में बहुत दिक्कत होती है, राइट, पर्सन को अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वीनस है शुक्राणु, यस, वीनस को भी उसको भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो वीनस जब भी आपके चार्ट में अच्छा होता है, राइट, तो आपका पैसा कमाना बहुत ईजी हो जाता है, मटेरियलिस्टिक सुख पाना बहुत ईजी हो जाता है, ओके। सर और जो एक हम चीज बोल रहे है, हैं अच्छा बुरा, ये किस लॉजिक पे जाता है? अच्छा है बुरा है? अच्छे ट्रेड्स है और बुरे ट्रेड्स है। नहीं अच्छा, प्लैनेट जब जैसे आप बोल रहे हैं ना, प्लैनेट अच्छा है बुरा है वो ट्रेड्स है, चार्ट में। प्लैनेट तो सेम है। ओके, यस, ठीक। हाँ वीना जी। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली किस हर चीज को? प्लैनेट के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जी जी, उनके कहने का मतलब ये है। हाँ हाँ हाँ, ओके, यस। हाँ जी। चलो, डाउट है अभी? नहीं है, चलो आगे करते, कंटिन्यू। कोई डाउट होता है आप लोग मुझे हैंडल्स करके बीच बीच में पूछना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई वीनस की। अभी बात करते हैं शनिदेव के, ठीक है। शनिदेव क्या बोलते हैं? शनिदेव को ये पोर्टफोलियो दे दिया गया कि ये सोल है, इसके पैक मतलब पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है, राइट, इसको ये लाइफ में सेटल करना है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में जो जो कर्मा करता है उसका हिसाब करना है, कुछ इस लाइफ में, कुछ अगर बहुत बड़े कर्मा है तो वो नेक्स्ट लाइफ में, ठीक है। ये शनि है, वो सीधा सीधा आपके कर्मों का हिसाब करता है, ठीक है। लोग इसलिए डरते हैं कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छी चीजें नहीं की है तो शनिदेव की दशा आते ही उनको डंडा पड़ता है, ठीक है, अपने किए गए कर्मों का फल मिलता है, ठीक है। तो शनि जब भी आपका अच्छा होता है, मतलब पॉजिटिव ट्रेड्स शनि के, आपको लाइफ में मेहनत करने से चीजें मिलेगी, आप जितना मेहनत करोगे उतना ऊपर जाओगे। शनि सीधा ये बोलता है कि अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो ये रहा आपकी चीजें, आपके गोल, आपका घर गाड़ी बंगला, मेहनत करो और ले जाओ, ठीक है। शनि का सीधा सा हिसाब है, ओके। पर अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर आप शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, तो शनि ये बोलता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिना मेहनत किए कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब भी आप शॉर्टकट करते हो या फिर काम चोरी करते हो या फिर कुछ गलत करते हो, कर्म बुरे करते हो, तो शनि आपको बुरा फल देता है, ठीक है। जैसे कि आपके लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपके लाइफ में पैसा अटक जाता है, डिलेज आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें शनिदेव की वजह से होती है। शनिदेव पेशेंस के भी कारक है, ठीक है, कि आपकी लाइफ में जो चीज जो समय में मिलनी है तभी मिलेगी, ठीक है। आपको अपनी काम वासना, अपने डिजायर्स पे सब पे कंट्रोल पाना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस समय पे जो चीज चाहोगे वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो, ओके। हो सकता है कि वो चीज आपको 2 महीने के बाद मिले, तब ज्यादा काम लगे, राइट। ये शनि का लॉजिक है, राइट। अगर शनि के कर्म आपके अच्छे हैं तो शनि आपके लिए और बुरा काम करेगा, ठीक है। जैसे शनिदेव आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो चीज 4 महीने में मिलने वाली थी वो 6 महीने में मिलेगी, क्योंकि 4 महीने में जो चीज आप उससे कर पाते, उस चीज से यूटिलाइज कर पाते, 6 महीने के बाद उससे ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो शनि को समझने के लिए आपके आपके चार्ट में जुपिटर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जुपिटर जितना अच्छा होता है, आपको भरोसा होता है डिवाइन गाइडेंस पे, ठीक है, कि जो चीज आपकी अच्छी भी हो रही है, बुरी भी हो रही है, वो आपके अच्छे के लिए है, आपके बिगर पर्पस के लिए है, ठीक है। तो ये चीज है, ये है शनिदेव, वो कर्मा के कारक है, कर्मा का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं राहु एंड केतु की। हाँ बीना जी। जी सर, वो आपने एक बात बोली ना कि शनि का अगर आपको देखना है तो हम पहले जुपिटर देखते हैं कि जुपिटर लाइक कितना। और मेरा जैसे जुपिटर 12th हाउस में है तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज वो बुरी रही है। मतलब समटाइम्स कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है, बट फिर मुझे वही लगता है कि नहीं, भगवान बैठा है एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। और जो भी अगर मुझे फिलहाल हो सकता है वो बुरी लग रही हो, बट क्या पता वो मेरे लिए फ्यूचर में जाके वो चीज अच्छी हो।
सही है। तो जैसे जुपिटर 12th हाउस में था और शनि चौथे घर में है, तो आपने उस टाइम मतलब ये 12वें घर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो आपने यही कहा था कि आप एक तो शनि केतु के बारे में बताया था, डिवाइन गाइडेड होते हैं वो, और जुपिटर 12th हाउस के भी आपने कहा था कि उनको भी विश्वास होता है भगवान पे, एंड दे आर ऑलवेज लाइक ग्रेटिट्यूड दो, अफर्मेशन दो, एंड देन आपका जो भी है आप सिर्फ भरोसा करते हुए चलो और अपने कर्म करो। हाँ, ये अब हम ये अगर जैसे कल किसी ने पूछा कि अ, मतलब क्या फ्री विल और किस्मत दोनों ऑप्शंस होते हैं क्या? तो मुझे ऐसे लगा सर कई बार कई कई सिचुएशन में हमारे पास फ्री विल भी होती है चूज करने की। तो मैंने बोला अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो फिर आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि मुझे नौकरी मिल जाए? मतलब अगर एमबीए का मुझे यस। एग्जाम देना है तो मुझे कैट का एग्जाम तो देना है, कैट सेट पड़ेगा तभी देना ही पता पड़ेगा। लगेगा कि CAT में नहीं हूँ। तो ऐसे ही मैं ऐसे ही एक नौकरी के लिए ट्राई करोगे, अब एक जगह नहीं हुआ मान लो, भी हैव कीप ट्राइंग। बाकी हाँ, अगर आप क्लैरिटी नहीं है वो एक अलग चीज हो जाती है। तो बोली कि चॉइस रहती है, मैंने कहा बिल्कुल रहती है, तो ये मेरा फ्री विल का रहता है कि have this thing। तो हम कहते हैं कि भाई माँ बाप चूज करेंगे, वे आज के समय के हिसाब से कीप कि अच्छा इफ यू हैव समबडी टेल अस, और या हम ये फोटोज दिखा रहे हैं इसमें से आपको लाइक चूज करने का मौका, तो वो भी तो फ्री विल ही तो है, नहीं तो वो चाहते तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते। तो सही तब है। मैं क्या पूछूं, ये चीज सही कही क्या मैंने उनको? हाँ, सही बोली आपने। ये चीज है, ठीक है, ठीक है, भाग्य और ओके। फ्री विल, ओके, हैंड टू हैंड चलते हैं। ओके, अगर हम्म, भाग्य आपका साथ ठीक है। नहीं देगा तो आपको फ्री विल नहीं मिलेगी। ओके, ये चीज है। हाँ मंजय जी, प्रिमल्य जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मुझे ये बोलना था कि जैसा मेरा जुपिटर भी 12th हाउस में है, बट उसके साथ मार्स और मून भी है, और थर्ड राशि यानी कि टॉरस के बाद वाली राशि जेमिनी। जेमिनी में है। ठीक है, और मेरे सेकंड हाउस में शनिदेव है, उसके साथ ये है फिफ्थ राशि में है वो। तो ठीक लियो है। राशि। हाँ, लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है जो बिना सपोर्ट के किया है, हर चीज के लिए खुद ही भागे दौड़े जो भी है, कभी सपोर्ट कहीं से नहीं मिला, स्पेशली फाइनेंशियल, और बहुत कुछ करने के बाद एक एक दौर आया जहाँ पर ऐसा के बाद तो अब सब कुछ खुद ही करना है, चलो आई हैव टू बी मोर स्ट्रोंगर, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके कुछ करते हैं। और लास्ट पता चला कि चलो अब तक कि जितना भी मैंने किया था वो तो कुछ नहीं था, मुझे कैंसर हो गया। वहाँ जाके मेरा पूरा बिलीफ जो सिस्टम था वो पूरा हिल गया, मुझे लगा कि देयर इज नो गॉड। मेरा यस। मेरा जिंदगी में जो कुछ भी किया था कि भगवान पे बिलीव करके कि ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं और मेरा गॉड काफी है, सब कुछ कर लेंगे, आई विल अचीव एवरीथिंग बिकॉज आई हैव माई गॉड विथ मी। लेकिन जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया और उसके बाद में आई हैड टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसीजर, तो एक तो फाइनेंशियली आई वाज डाउन बिकॉज आई एम अ सिंगल मदर, सब कुछ खुद ही करना था। फिर मैंने ऐसा किया कि जब मैं बॉम्बे में, आप रह रहे हो एक सिटी में रह रहे हो जहाँ का एक्सपेंस इतना है, आपको हर चीज़ मैनेज करनी है, बच्चे की पढ़ाई करनी है, खुद का लिविंग है, रेंटल है, ये एक्स वाई जेड सब कुछ तो मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है आई एम द फिटेस्ट एंड आई एम द फाइटर। लेकिन यस। गॉड ने बोला कि शायद, गॉड ने बोला, शायद बोलूंगी कि ही सेड यू आर अ फाइटर, देन आ जाओ ग्राउंड पे, देखते हैं कौन कितना बड़ा फाइटर है। एंड ही टुक अवे स्ट्रेंथ। एंड अब मेरा ऐसा बिलीफ सिस्टम हो गया है, आई डोंट नो हाउ फार इट कनेक्टेड, क्या इसके दोनों के सिस्टम चलता है, क्या मुझे तो लगता है कि अब इसके आगे क्या, और वेयर इज गॉड नाउ, वाई देर इज नो सपोर्ट। ये मुझे मुझे हुआ क्योंकि अब तक तो सब कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं कर लूंगी, क्योंकि अभी तक स्ट्रेंथ है, दिमाग चल रहा है, बॉडी चल रही है, साथ दे रहे हैं, चलो गॉड इज विथ मी। लेकिन जिस दिन ये हुआ मैं हिल गई पूरी तरह से, और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया कि इसके ऊपर भरोसा रख के सब कुछ किया था, उसी ने लास्ट मिनट पे छोड़ दिया, दैट इज गॉड। तो यस। अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, राइट? आपने सूर्यपुत्र कर्ण की स्टोरी सुनी है? हाँ, लास्ट में श्री कृष्ण उनको कैसे मारते हैं, आपको क्या लगता है? उनको वो जगह पे लाना क्यों इतना जरूरी था जहाँ पे उनका डेथ, उनको बाण मार के उनकी हत्या की गई, राइट? ये बताइए।
नहीं पता है इतना ज्यादा। यस, सूर्यपुत्र कर्ण के बहुत सारे कार्मिक बर्डन थे, ठीक है। बहुत सारे ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे रखे थे, ठीक है। कुछ ऐसे कर्म थे जो उनको करने नहीं चाहिए थे, राइट। पर उनको मोक्ष दिलाने के लिए, उनकी सोल को एक हायर पर्पस दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने स्पेशली वो जगह सिलेक्ट की, राइट, ताकि उनके सारे पेंडिंग कर्मा एक ही बार में वहां पे खत्म हो जाए, और उनको अगर डेथ मिले तो रीबर्थ ना लेना पड़े, ठीक है। एक ही बार में सारा कर्मा, वो दुख झेल के एक ही बार में मोक्ष पाले, ठीक है। तो जब भगवान के आपके ऊपर बहुत ही अच्छी कृपा होती है, ओके, तो आपके लाइफ में दुख ज्यादा बरसते हैं, ताकि आपका पिछला सारा कार्मिक बैगेज धीरे धीरे खत्म हो जाए, ओके। फिर इसका क्या गुरुजी, जब हम लोग आप मुझे देखो, मुझे तो क्या यहाँ जितने लोग हैं, वो लोग भी शायद मुझसे सहमत होंगे कि पिछला जन्म तो हमने भोगा नहीं है एज दिस बॉडी। जो अभी मेरी बॉडी है, जो अभी मेरे ब्रेन में चल रहा है, या अभी जो मेरी सिचुएशन है, मैं अगर ये सोच कर जीऊँ कि ये मेरे पिछले जन्मों के कर्म को मैं अभी झेल रही हूँ, तो मेरा इस जन्म का जो दर्द है, ये जो पेन है, वो कहाँ जाके खत्म होगा। लाइक मुझे नहीं पता मैंने पिछले जन्म में क्या किया, लेकिन इस जन्म वही, का दर्द, इस इस जन्म का तो जन्म में दुःख पेन हो रहा है, है राइट। ना। वो आप भोग ही रहे हो, सेटल कर रहे हो सारी चीजें। इस जन्म के जो सारी चीजें हैं वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। इस अगर जन्म आपने किसी के साथ भी बुरा किया तो आपने देखा होगा कि इंस्टेंटली आपके साथ बुरा होता है, ओके। ये वो साइन तो होता है जी। मेरे को अभी जब से मैंने होश संभाला है, मुझे याद नहीं मैंने किसी का जानबूझ के बुरा किया होगा। लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं, जैसे मेरे घर में कुछ मेरी फ्लैटमेट्स रहती थी, रूममेट्स रहती थी, तो दे वर ऑल 90% पागल बोल सकते हैं, सॉरी, बट दे वर ऑल मेंटली अनस्टेबल पीपल। मैंने उन सबका एक्चुअल में हेल्प किया, सब किया, बट एट द एंड ऑफ द डे वो लोग छोड़कर चले जाते हैं, दे बिट्रे मी, दे डिस मी, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बहुत हर्टफुल होता है। वो सब मैंने लेट गो किया, मैंने उनको भी माफ किया। मैंने ये सोचा चलो ये सब मेरा कार्मिक डेट होगा, वो मैं धो रही हूँ। बट द मिनट इट केम ऑन माई बॉडी, जब मेरे सर के बीन पर आ गया कि अब मैं पिछले 8-10 महीनों से कुछ नहीं कर रही हूँ, तो हाउ एम आई सर्वाइविंग। अब मेरा तो, अब जो मेरा बिलीफ सिस्टम हिल गया है ना, मेरे को वो समझ में नहीं आया मैं उसको कैसे रिगेन करूं। मुझे लगता है कि देखो अगर गॉड, कैंसर, अगर बोलिए। गॉड है, अगर गॉड है, और अगर अब तक मैंने सब कुछ उस पे छोड़ रखा था, जैसे अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप पे बिलीव करता है कि मेरी मम्मी मुझे खाना देगी और मेरे पापा मेरा ध्यान रखेंगे, और जिस दिन उसको पता है कि ये मम्मी पापा उसके है ही नहीं और उन लोगों ने इसका तो कभी साथ ही नहीं देना है आगे, या उन्होंने धोखा दिया, तो बच्चे का कैसे, वो किस तरह से जिएगा आगे। मैं अपने आप से यही क्वेश्चन करती हूँ कि मैं वो बिलीफ सिस्टम कहाँ से लाऊं जिसने आज तक सिर्फ ये सोच कर जिया था कि गॉड इज विथ मी, आई डोंट नीड एनीथिंग, गॉड इज इनफ फॉर मी, मैं सब कुछ कर लूंगी। तो ये चीज यस, को मुझे वापस लाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एम्प्टी हो गया, पूरा खत्म हो गया अंदर से। यस। आपने एक काम करोगे, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, वो जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हमने बहुत डिस्कस किया है इस पे, फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। आपको जो कैंसर हो रखा है, ओके, तो कैंसर आप समझो क्यों हुआ है। आप अपनी बॉडी से कुछ कर्मा एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, चाहे पिछले लाइफ के हैं, इस लाइफ के हैं, हाँ, पर कर्मा एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। अभी वो कर्मा एग्जीक्यूशन में अगर ब्लॉक आता है, 6th हाउस इज फॉर द ड्यूटीज एंड एनिमीज एंड इलनेसेस, ठीक है। तो सर जब इनका आप अपने चार्ट एनिमीज देखते को हैं, अवॉइड करते हो, हाँ अभिषेक जी इनका एक चार्ट, मिनट, मेरा भी चार्ट खोलते हैं, क्या हुआ। इनका चार्ट खुलवा लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी रहेगा हम लोगों को जो बात कर रहे हैं। 6th हाँ हाउस हाँ में कोई बात, यस, हाँ। तो पहले मैं समझा देता हूँ, बाद में बता देना चार्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये बात है कि आप अपना चार्ट बाद में शेयर कर देना, ओके। 6th हाउस जो होता है, इलनेसेस, डेप्थ एंड एनिमीज, ठीक है। जब अपने एनिमीज को सही से टैकल नहीं करते हो, ठीक है, जब अपनी ड्यूटीज सही से नहीं निभाते हो, तो वो सारा लोड आपकी बॉडी पे आता है, ठीक है। 6th हाउस इलनेसेस। दूसरी बात, अगर आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में नहीं जाते हो, राइट, और आपका जो गोल है, आपकी जो सोल का पर्पज है, आप उस डायरेक्शन में नहीं जाते हो, तो 8th हाउस से कैंसर होता है, राइट। वो सडनली कैंसर निकल जाएगा, ठीक है, 8th हाउस। अभी 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का कैंसर कैसा होता है, ओके। आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि जो अक्षम्य है, राइट, जैसे कि किसी की हत्या हो गई, राइट, किसी के साथ
इतना बुरा कि वो उसकी लाइफ में कभी वो चुका नहीं पाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें 12th हाउस की है। तो 12th हाउस में जब भी सजा मिलती है तो इंस्टेंट डेथ होती है, कि कल पता चला आज कैंसर है और आज डेथ हो गई, ठीक है। पर आप जो कैंसर झेल रहे हो, कैंसर हुआ, राइट, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसको धीरे धीरे भोग रहे हो, उसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो आप मुझे बताओ कि ये 6th हाउस का कैंसर है, 8th हाउस का कैंसर है, या फिर 12th हाउस का कैंसर है? आप ये अपना जो कैंसर का ऑनसेट बताओ। जो अभी मेरा प्रोसीजर चल रहा है उस हिसाब से जी, डिटेक्ट कब हुआ, कितना टाइम हो डिटेक्ट गया? हुआ सितंबर जुलाई में, जून में प्रोसीजर स्टार्ट हुआ 2025 में, हम्म और अगस्त में बायोप्सी रिजल्ट आए, हम्म सितंबर में ऑपरेशन हो गया। हम्म 2025 की बात कर रही हूँ, और अभी कीमोथेरेपी चल रही है मेरी। ओके हाँ, तो ये वाला तो बहुत सडन था, मतलब अभी मेरी ये शक्ल सूरत मैंने जानबूझ के वीडियो ऑन किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। जो मेरा डीपी, जो मेरा प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है, दैट इज जस्ट 6 months बिफोर आई वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर। तो यस आई एम 47 ईयर ओल्ड, आई एम अ फुल एथलीट, आई एम अ जिम गोअर, आई एम अ हैवी लिफ्टर, और मेरा डाइट वगैरह लाइक फ्रॉम एजेस आई एम ऑन अ हेल्दी डाइट। तो 30 साल से बोल सकते हो कि आई एम अ हेल्दी डाइट ईटर, प्रॉपर सोती हूँ सब। लाइक अभी जो इंस्टा पर लोग अपनी लाइफ बताते हैं, वो मेरा लाइफस्टाइल बहुत पहले से रहा है। जिस दिन मुझे डिटेक्ट हुआ तो इट वाज शॉकिंग, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये मुझे कैसे हो सकता है। मतलब यस मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। मुझे लगा अगर बच गई तो शायद पुनर्जन्म होगा मेरा, और उसके बाद की लाइफ मुझे फिर से प्लान करनी पड़ेगी, बिकॉज आई लॉस्ट माई ब्रेस्ट कैंसर था। अब पहले काम करती थी, शायद मेरे लिए उतनी एनर्जी ना रहे, मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, माय वे ऑफ थिंकिंग इज चेंज। इम्यून तो खैर हिल ही जाता है कैंसर में, एज यू ऑल नो। तो बस ये है कि, और हाँ, सबसे बड़ा रीज़न एस्ट्रोलॉजी सीखने का भी यही था कि बहुत सारे सवाल थे जो मैं रील्स पे जो भी गुरुजी आके बताते थे उन सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करती थी, बट आई थॉट कि कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है ये नॉलेज। अब मुझे, अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप सोचते हो कि घर में कोई कास्ट डॉक्टर होता तो मदद हो जाती। यस इसी तरह मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ी बीमारी है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तो मैंने यस बोला कि मुझे सीखना है। और मेरा मैनिफेस्टेशन इतना स्पीडी होगा, मुझे नहीं पता था कि आप मिल गए मुझे 2 दिन में और मैंने ज्वाइन कर लिया। जी, सही है, कोई बात नहीं। हम ना आपकी मिस्ट्री ये सॉल्व करेंगे, आपको कैंसर किस वजह से हुआ है, किस हाउस की वजह से हुआ है, राइट, और ऐसा कौन सा कर्मा है जो आपने किया या फिर पास्ट लाइफ से आया जिसकी वजह से आपको ये सब भोगना पड़ा। क्योंकि आप जितना हेल्दी रह सकते थे वो रह रहे थे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करनी थी वो सब कर रहे थे, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, तो इसको हम थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं, कल देखेंगे, राइट, अगर कोई आपको इश्यू नहीं है तो, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली सर। यस, वैसे तो आप हमारे साथ अभी जुड़े ही है, तो अच्छे से बात करेंगे इस बारे में। ओके। ओके, यस प्रमिला जी, पूछिए। सो हम फ्री विल डिस्कस कर रहे थे सर। हम्म अभी एक है फ्री विल और एक हम बात कर रहे थे फेथ की भी। हम्म बहुत मुझे ना जैसे हम लोग ऐसे डिस्कशन भी करते हैं अभी, जैसे एक दो क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा डिस्कशन होता है, तो फेथ और फ्री विल मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। जैसे या तो हम भगवान के ऊपर छोड़ दें या फिर हम खुद डिसाइड करें। सो इसमें हम कॉल कैसे लें कि फॉर एग्जाम्पल कोई हमारी जैसे ना देयर वाज अ गर्ल के ना जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, और शी इज नॉट ओके, शी सेड कि आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स और आई डोंट वांट टू गेट मैरिड और कभी कुछ ठीक नहीं होगा। सो हम बोलते हैं शादी 7th हाउस हमारा फ्री विल होता है। यहाँ पे हम वी कैन टेक अ कॉल वेदर वी वांट टू गो टू एंटर टू दिस और नॉट, बट ये होता है शादी हमारे सबसे ज्यादा कर्म भी काटता है। सेवंथ तो हाउस फ्री विल होता है, ऐसा किसने बोला? 7th हाउस ऑनवर्ड्स हमारा फ्री विल एक्टिवेट होता है आई गेस, नहीं मैंने नहीं, ऐसा। फ्री विल थर्ड हाउस है। सेवंथ हाउस का क्या है कि आपके सारे पेंडिंग कर्मा ही है, राइट, कर्म काट, हाँ जी हाँ जी। वही है। तो यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे अगर एक बंदा कॉल ले रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है ना,
तो ये और तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है फ्री विल में? हम फिर क्या कंसिडर करें? और फिर नहीं तो शादी कर ले भगवान पे फेथ करके, तो वैसे ही लाइफ तो पहले से ही मैस हो गई। तो ये थोड़ा सा इसको अगर आप समझ पाए हो तो एक्सप्लेन करेंगे क्या? यस, चलो आपको बहुत ही बढ़िया चीज है समझाता हूँ। हम्म। फ्री विल वर्सेस फेथ, ओके, कैसे काम करता है। तो फेथ ये बोलता है कि आपके लाइफ में जो चीज हो रही है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, आपके अच्छे के लिए है, ऐसा मान के भगवान पे या फिर जिस भी हायर बीइंग पे आप विश्वास करते हो, उस पे विश्वास करके आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ये है फेथ। इसमें फ्री विल कहाँ पे है? जब आपने यहाँ पे चीजों को क्वेश्चन करते हो, ठीक है, कि अगर मेरी लाइफ में ये पर्सन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या ये मेरे लिए सही है, ठीक है, जब उसको क्वेश्चन करते हो, क्यूरियोसिटी करते हो, ठीक है, तब उसका एक्सपीरियंस लेते हो आप पूरा, ओके, और एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपने हिसाब से यस और नो सोचते हो। ठीक है, ये है फ्री विल, ओके। पर जनरली देखा जाए, फेथ और फ्री विल हैंड टू हैंड चलती है, ओके। तो जिस पर्सन के चार्ट में कॉन्शियसनेस का लेवल लेवल जो है वो हाई है, राइट, उसको ये सोचने की क्षमता ज्यादा दी जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है उसके लिए, और वो खुद चूज करे। ठीक है, श्री कृष्ण की पद्धति, राइट। जी। जिस पर्सन के लाइफ चार्ट में, राइट, सारी चीजें बहुत ही इजी है, वो बस मानते हुए चला जाएगा और वो एंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये ओके। फ्री विल वाला चार्ट है, पर इसमें मजा ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, जब जब हाँ। स्टोर स्टार्टिंग के लेवल पे होती है, राइट, तब ऐसा ही होता है कि लाइफ में हर एक चीज पे भोग मिलता है, हर एक चीज पे मजा मिलता है। ठीक है, हम्म। पर्सन भोगते हुए लाइफ बहुत बढ़िया है, नाचते गाते जीते हुए खत्म कर देता है। ठीक है, तो हम्म। ये फेथ के हिसाब से चलता है। पर आपके लाइफ में फ्री विल कब आने लगती है, राइट, या फिर आप अपनी लाइफ को क्वेश्चन करना कब स्टार्ट करते हो? ठीक है, जब आपकी लाइफ में चीजें सही नहीं जाती है, राइट, तब आपने आपको क्वेश्चन पूछते हो कि क्यों, राइट, भगवान पे विश्वास क्यों किया जाए, मेरे लाइफ में सब सही नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने उस टाइम पे ये कर लिया होता, उस टाइम पे ये कर लिया होता, तब मैं यहाँ पे होती या फिर तब मैं वहां पे होता। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, फ्री विल एंड फेथ हैंड टू हैंड है। जब आपकी सोल इनकारनेशन के लिए, मतलब सॉरी, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ती है, तब आपकी फ्री विल ज्यादा बढ़ती जाती है, राइट, और आपको पता चलता है कि फ्री विल में चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, आपके साथ होता वही है जो फेथ में लिखा हुआ है। ठीक है, ये है। हम्म। ओके, नो मैटर शी टेक्स अ कॉल कि उसको वहां पे शादी करनी है या नहीं करनी है, अगर उसने ये डिसाइड किया कि उसको नहीं करनी है तो दैट मीन्स वही लिखा हुआ है। यस यस, एग्जैक्टली, ओके। और कुछ लोग मतलब जैसे भगवान भरोसे चलते रहते हैं, मतलब जस्ट बिकॉज लाइक नॉट टेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस एंड जस्ट मतलब चल रहा है जैसे भी है तो। हाँ, उसमें देखो फर्क है, हाँ। आलस और हम्म। फेथ, ये भी चीज हम्म। अलग है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं पड़े रहते हैं पूरा दिन हम्म। कि भगवान भेज देगा तो खा लेंगे, भगवान ये करें कर देंगे, राइट। फेथ के हम्म। साथ साथ मेहनत भी करना है। ठीक है, कि मेहनत करते जाओ, फल की हम्म। इच्छा मत रखो, राइट, फल जब मिलना होगा तब मिलेगा, ये फेथ है, पर मेहनत तो करनी है। ओके, तो यस, नो मैटर वी आर हैविंग दैट फेथ इन भगवान जी के ठीक है भगवान सब सही करेंगे, बट एटलीस्ट हमें उस रास्ते पे चलना तो हमें ही पड़ेगा। यस। आप ये बताओ ना कि आपकी सोल परमात्मा से अलग क्यों हुई, राइट। अगर हम्म। आपको एक रास्ता तय नहीं करना होता, राइट, तो आप अलग ही नहीं होते, राइट। तो आपकी सोल की जर्नी को धीरे धीरे प्रोसेस करने के लिए आपको खुद एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। यस, ये चीज है। परफेक्ट, ओके। हाँ विनय जी बोलिए। मतलब मैं यही पूछने वाली थी, जैसे एक हम्म, एग्जांपल है जुपिटर इन वर्गो। तो हम्म, जुपिटर इज द कारका ऑफ फेथ एंड हम्म। वर्गो राशि होती है एनालिटिकल माइंड की। अब मरकरी की दोनों दोनों चीजें, राशि वैसे ही है, हाँ उसमें जुपिटर मतलब, अच्छा काम नहीं करता। हाँ अच्छा काम नहीं करता, तो फेथ और एनालिटिकल माइंड जो भी है दोनों पैरेलल नहीं चल सकते, या तो आप फेथ यस, कर सकते हो या फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो एग्जैक्ट। जिसके जुपिटर वर्गो में है वो पर्सन बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेगा अपने टीचर से, या फिर बहुत ज्यादा फेथ पर क्वेश्चन करेगा कि ये ऐसा ही क्यों है। ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
देखो, आपको अगर जुपिटर वर्गो में या फिर जेमिनी में मिल रहा है तो आप क्वेश्चन करने के लिए बने हो, राइट। आप भगवान को क्वेश्चन करने के लिए बने हो, लोगों में ये जागरूकता फैलाने के लिए बने हो कि भगवान नहीं है, ठीक है। ताकि जो लोग आलस में पड़े हुए हैं, ठीक है, भगवान के भरोसे सब कुछ हो जाएगा, वो जागे, ठीक है, कि अरे भगवान नहीं है, अभी खुद सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। पर जो पर्सन मेहनत कर रहा है उसके साथ ये हो रही है, राइट, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में फल मिलता ही है, ओके। तो उनको फेथ ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, ओके, ये चीज है। हाँ, मतलब चीज़ों को एनालाइज करके फेथ डेवलप होना, ये चीज़ होती है ऐसे लोगों के अंदर। एग्जैक्टली, ओके। ओके। हाँ मंजय जी, बोलिए। तो मेरा भी जुपिटर के साथ, जेमिनी के साथ जुपिटर है, तो इससे ही है मतलब। आप क्वेश्चन कर ही रहे हो ना। हाँ, ये Yes. आते रहता है दिमाग में बार बार। और वही चीज है कि, अच्छा जस्ट अ सेकंड, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोल सकते हैं, तब तक कोई नॉक कर रहा है। और जो 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न है, जी जी बोलिए। तो ये जो फ्री विल और the other word I forgot, जो हमारा फेथ है ना, फ्री विल। फेथ एंड फ्री विल जो है वो हैंड टू हैंड होती है, लेकिन अगर आप कुछ, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर लो उसका रिजल्ट वही होता है जो फेथ में है। वो जैसे तो आपने ऐसा ही होता बहुत है। 10 साल से कोई रिलेशनशिप में है, शादी करने के बाद 1 साल में डिवोर्स हो जाता है। हम्म और कोई बंदा, एक दूसरे को देखते भी नहीं है, बट दे आर लाइक, हम अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं, हमारे पूर्वजों को देखते हैं, तो वो लोग भी जैसे दादी दादा लोग जो है वो 80-80 साल तक साथ में हैं, उनका डिवोर्स का कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होता। हम्म एक तो ये सही है। चीज। और हाँ लाइफ बोलिए। में हम जैसे कोई हम्म लड़की बहुत स्मार्ट है या बहुत इंटेलिजेंट है, तो लोग बोलते हैं अरे तुम मेडिकल क्यों नहीं ट्राई करी थी, क्योंकि उसने ट्राई किया था, वो नहीं पास हो पाई, लेकिन हम्म इवेंचुअली वो साइड बाय साइड कहीं नेचुरोपैथी ऐसा कुछ करके वो हीलिंग में ही आ जाती है। हम्म, तो सही है। मुझे, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करो, बट आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपके फेथ तक पहुंचने यस, आपको अपनी फेथ मास्टर करनी है, ये एक के लिए। चीज है, ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, हाँ, होगा वही जो आपकी सोल की जर्नी में लिखा हुआ है, ओके। पर आपकी वो जर्नी में आप कौन सा रास्ता सिलेक्ट करते हो, ये आपकी फ्री विल है, ओके। और वो रास्ता कितना इजी है, कितना टफ है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, ये एस्ट्रोलॉजी से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कर्मा को समझ के। चलो, आई थिंक ऑलमोस्ट सबके डाउट। हाँ मंजय जी, कोई डाउट है? आपका हैंड रेज है, ओके। अगर नहीं है तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। राहु केतु और कौन से प्लैनेट थे? हमने पढ़ लिया सन, मर्क्यूरी, सर ठीक है। हाँ बोलिए। सर जय, जैसे यूजर नेम आ रहा है, हम्म, मुझे सिर्फ उनको एक बात कहनी है, मनी को प्लीज मनी। स्टे स्ट्रांग और आप अपना फेथ रखो। और लाइफ में बहुत ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, और मतलब जो कैंसर के बारे में आप बता रहे थे, तो जुपिटर मेरा भी 12वें घर में है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत चीजें ऐसी हो जाती है जब विश्वास खत्म हो जाता है, ऐसे लगता है भगवान है ही नहीं। बट वो जो सर कह रहे थे ना कि कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, एक बार जब, सॉरी सर ये फ्रेंच क्षमा करिए, कार्मिक पैटर्न्स जो होते हैं वो हमारे जो कटने होते हैं किसी रिलेशनशिप हो, या वो कुछ भी हो, तो आप सिर्फ अपना विश्वास रखो और उसको यस, रीना, चलो थैंक यू बहुत सो अच्छे। यस, ओके। तो आगे बात करते हैं राहु एंड केतु की, ओके। सो राहु एंड केतु को बुलाया गया है छाया ग्रह, ओके। तो एक राक्षस था जिसने गलती से या फिर चोरी छुपे वो अमृत पान करने की कोशिश की थी, ठीक है, जिसने श्री कृष्ण के मोहिनी स्वरूप ने, राइट, देख लिया था और पकड़ लिया था। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर और बॉडी अलग किया था, ठीक है।
तो उसको फिर जो सर जो अलग हो गया वो है राहु, और बॉडी जो है वो है केतु। तो राहु केतु का आप समझो, राहु एक्चुअली कैसा है कि जो सिर्फ हेड हेड है, ठीक है, उसको बस सोचना आता है, उसको बस एक्सप्लोर करना आता है, उसको बस खाना आता है, ठीक है, उसकी डिजायर्स, उसकी एक्सप्लोरेशंस सारी अनलिमिटेड है, ठीक है। ये है राहु एक्सट्रीम, उसको सब कुछ चीजें जाननी है, सब कुछ एक्सप्लोर करना है, सब कुछ चाहिए लाइफ में, ठीक है, डिजायर से लेके सारी चीजें एक्सप्लोर करने से लेके बनाने तक सब कुछ, ठीक है। तो राहु जी जिस भी हाउस में होगा आपके, ठीक है, तो वो सारे हाउसेस के रिगार्डिंग में आपकी डिजायर्स बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी, ओके, कि वो हाउस के रिगार्डिंग में आपको कुछ चीज चाहिए, ओके। और जनरली मैंने बताऊं कि राहु केतु जहाँ पे भी होते हैं ना, वो पास्ट लाइफ में डेफिशिएट या फिर ओवर यूज, ये डिपेंड करता है। अगर राहु है तो आपने पास्ट लाइफ में वो हाउस पे बहुत ही ज्यादा कम काम किया, ठीक है। यानी अगर राहु थर्ड हाउस में है तो आपने पास्ट लाइफ में अपनी स्किल्स पे इतना ध्यान नहीं दिया था, आपने कुछ भी करेजियस डिसीजंस नहीं लिए थे, ठीक है। इसलिए आपको राहु थर्ड हाउस में दिया गया है, ताकि आप अपनी स्किल्स पे अच्छे से काम कर पाओ, ताकि आप अपने करेजेस से लाइफ में बोल्ड डिसीजंस ले पाओ, ठीक है। ये है राहु थर्ड हाउस की बात करी। ऐसे ही राहु अलग अलग हाउसेस में, ठीक है, डिजायर्स देगा, ठीक है, मटेरियलिस्टिक सुख देगा, ओके। आगे बात करते हैं केतु की। तो केतु जो भी होता है, केतु आपको डिटेचमेंट देता है और सेटलमेंट देता है, ठीक है। केतु एक्चुअली जो होता है ना कि वो हाउस के रिगार्डिंग आपने मास्टरी की हुई होती है लास्ट लाइफ में, और केतु में जहां पे भी हाउस में जाता है, जिस भी हाउस में केतु जाता है, उस हाउस में आपके कुछ कर्म पेंडिंग है खत्म करने के लिए, ठीक है। तो वो कर्म जब भी खत्म हो जाएंगे तब वो हाउस का काम कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो जनरली केतु को मोक्ष का कारक भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर केतु किसी का बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, ठीक है, तो पूरे चार्ट में सारे प्लैनेट्स के कर्मा धीरे धीरे एग्जीक्यूट करने लगता है, ठीक है। इसलिए साधना करने से, राइट, मेडिटेशन करने से आपके लाइफ में सबसे पहले प्रॉब्लम्स बढ़ती है, ओके। क्योंकि जो भी पेंडिंग कर्मा होते हैं वो जल्दी उभर के बाहर आते हैं और जल्दी कटते हैं, ओके। तो इसीलिए जरूरत से ज्यादा अच्छा होने के लिए, अच्छा होने से, ठीक है, जरूरत से ज्यादा अच्छा बोलने से, अच्छी चीजें करने से आप अपने कर्मा जल्दी काटना शुरू करते हो, राइट। तो वो बोलते हैं ना, डायलॉग है कि भगवान के जिसके जो लोग प्यारे होते हैं, राइट, उनके लाइफ में सबसे ज्यादा दुख भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो कर्मा है वो सारे पेंडिंग कर्मा एक ही लाइफ में कंप्लीट करके उनको मोक्ष दिया जा सके, ओके। ये चीज है। पर इसके चक्कर में जो लोग होते हैं ना कि जिन्होंने आधा डिजायर्स भोगी होती है, ठीक है, ना अपनी लाइफ सही से जी होती है, अगर वो गलत टाइम पे साधना वगैरह स्टार्ट कर दे और ज्यादा अच्छा बनना शुरू हो जाए, राइट, तो उनको अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ऐसी चीजें हो जाएगी जिससे उनके सारे कर्मा जल्दी कटेंगे, ठीक है। तो जैसे मंजर जी बोल रहे हैं कि उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया है, ठीक है, तो उन्होंने हद से बाहर जाके लोगों का अच्छा किया होगा, राइट। जो चीजें अच्छी नहीं थी, राइट, जिन लोगों के साथ बदला लेना था, जिन लोगों को साथ बुरा करना था, और जो स्टेबिलिटी बना के चलनी थी कर्मा की, अच्छा और बुरा, गुड एंड बैड, ठीक है, वो अगर बैलेंस नहीं हुई, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा कर दिया तो कर्मा का लोड ज्यादा आ गया, ठीक है, ज्यादा बुरा कर दिया, राइट, तो भी कर्मा का लोड आएगा पर वो बैलेंस होके चलेगा, ओके। तो कर्मा का लोड आपको हर टाइम में बैलेंस करते हुए जाना है, ओके। हाँ विनय जी। सेम चीज जैसे ना इन्होंने कहा कि मैंने सबको फॉरगिव किया, बट द थिंग इज कि क्या इन्होंने खुद को फॉरगिव किया? क्योंकि जैसे हमें दूसरे लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते तो हम उनको माफ करते हैं कि इट्स ओके, तो वो फॉरगिवनेस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है। तो कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना पड़ता है गलत लोगों को माफ करने के लिए। तो मे बी इतना ज्यादा खुद को कष्ट दिया या फिर इतना ज्यादा झुक गए गलत लोगों के सामने कि इट्स ओके, गलत चीजों का भी लेट गो कर दिया, जहाँ पे इनको सामना करना था वहां पे इन्होंने फॉरगिव किया तो वो चीज इनकी बॉडी पे आ गई, और दैट इज वाई कि ये इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो पहले अच्छा इनको ऐसा आई है क्या? थिंक, नहीं मतलब मैं बस अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। जी। हाँ मंजर जी बताइए। मे बी शी इज राइट। हम्म
मैंने जैसे मैंने आपको पहले भी व्हाट्सएप पे भी डिस्कशन में बोला था कि मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए लाइफ में, लेकिन उसका आउटकम निकला उसके लिए मैंने सोचा ये डिसीजन क्योंकि मैंने लिया था, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, तो मैंने खुद को पनिश किया उसके लिए। और शायद मैं अपने आप को खुद को फॉरगिव करना मुझे आता ही नहीं है। जब मैं सामने वाले को अगर किसी ने कुछ किया है तो मैं उसको माफ करके भूल जाऊंगी, मैं मेमोरी से निकाल दूंगी, चलो लेट गो, जाने दो। लेकिन मैं खुद को माफ करके खुद से दूर नहीं जा सकती। मेरे लिए शायद फॉरगिवनेस का मतलब है डिटैचमेंट, दूर हो जाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मुझे, अगर आई एम फेसिंग समथिंग, बहुत सारे रिलेशन पर गलत डिसीजन लिए हैं मैंने, दोस्तों में, जॉब के हिसाब से, करियर के हिसाब से बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन लिए, तो सर्टेन पॉइंट्स में व्हेन आई एम वेरी मच हर्ट, मुझे लगता है ये डिसीजन तूने लिया था, तो इसकी सजा तुझे ओके नहीं। तो आई कीप हर्टिंग माई सेल्फ। मैंने खुद को मारा भी है, आप सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये डिसीजन लेने के बाद तुझे इतना दर्द हो रहा है, सामने वाले को एहसास ही नहीं है कि यू एग्जिस्ट, बट तूने इतना सब कुछ कर दिया, यू गिव अवे एवरीथिंग व्हाटएवर पॉसिबल, और रिटर्न में ज़ीरो मिल रहा है, तो मैंने उसके लिए खुद को पनिश भी किया है। तो मेरे लिए राइट, मैंने खुद को माफ़ नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कैसे माफ़ करते हैं खुद को। यस, वो चीज है, उसकी पूरी मेथड है, राइट। जैसे आपसे कुछ बुरा हो गया, आपने गलत आदमी पे भरोसा कर लिया, राइट, उसने आपके साथ बुरा कर दिया, ठीक है, उसकी वजह से आप कोई पेन भोग रहे हो, ठीक है। तो वो चीज में, वो सिचुएशन में आपको ये सेंस होना चाहिए कि हाँ, मैंने उसको अपर हैंड दिया है, ये मेरे गलत डिसीजन है, ठीक है, इसका जो भी चीज है कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको खुद को माफ करना होगा कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, आगे से ये चीज मैं अगर दोहराऊंगी नहीं, ठीक है। जो भी लोग होंगे उसको अच्छे से एनालाइज करके डिसीजन लेंगे, ठीक है। और उसके बदले में आप क्या करते हो, खुद ब खुद ऐसा सोच रहे थे कि मैंने ऐसा किया ही क्यों, ठीक है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। अगर इसके साथ बुरा हो गया, राइट, इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, तो अभी मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया था, तो इसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, ठीक है। ये सोचने सोचने में आपकी बॉडी इतना लोड लेते रहती है, ठीक है, जिससे बीमारियां होती है, राइट। तो अगर उसने साथ आपके साथ बुरा भी कर दिया, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करो कि चलो कोई बात नहीं, मैंने उसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, मेरी गलती है, आगे से ऐसे लोगों को मैं और हेल्प नहीं करूंगी, ठीक है। ये है खुद की गलती मान के खुद को माफ करना और आगे बढ़ जाना। यस, हाँ प्रमिला जी। सर, इफ आई मे आस्क एंड मतलब इनका चार्ट में अगर ये बता सके, इनका 8th और 6th हाउस में इनका प्लेसमेंट क्या है, तो यस, एक सेकंड, हम ना एक केतु कंप्लीट कर लेते हैं और कौन जी सा बिल्कुल प्लैनेट बाकी है। देखो, सूर्य जी। हो गया, मर्क्यूरी हो गया, राइट, और मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, राइट, राहु हो गया, केतु हो गया, और एक बच रहा है। सैटर्न। हाँ, सैटर्न तो हो गया, सैटर्न हो गया, हो गया। अच्छा, मून बाकी है। हाँ, मून बाकी है, मून एंड केतु, ओके चलो बाकी है। ओके। केतु की बात करते हैं, कर ली ना शायद केतु की बात की बाकी है। हम राहु केतु पैरेलली ही देख रहे थे कि जहाँ पे कोई हम्म, कर्म है हमने कम कर दिया है केतु, यानी जहाँ पे कुछ, तो उस हिसाब से यस, पढ़ रहे। हाँ, केतु का मैं आपको बोलता हूँ कि केतु का बस नीचे की बॉडी है, राइट, उसको कुछ दिखता नहीं है, राइट, वो ज्यादा खा नहीं सकता है, राइट। तो केतु जब भी काम करता है तब अनप्रिडिक्टेबल होता है केतु, ठीक है जी, जब भी काम नहीं करता है तब केतु काम करता है, ओके। जैसे कि सोल्स हो गई, राइट, सब सब नेचुरल चीजें हैं या फिर पैरानॉर्मल चीजें हैं, ये सारी चीजों में केतु काम करता है, ओके। वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज हो गई है, ठीक है, मेडिटेशन हो गया, साधना हो गया, इस सारी चीजों में केतु काम करता है। ऐसी चीजें जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है, ये है केतु। केतु एक्चुअली क्या है कि केतु के हिसाब से जो भी आते रहता है ना, कि गट फीलिंग आती है, केतु आपकी गट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो वो है केतु, राइट। तो केतु को ज्यादा डिजायर्स नहीं होती है, राइट, वो ऐसा बोलता है कि इतना सा कर्मा है, ये कंप्लीट करो, उसे पेन होगा या फिर जो भी होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कंप्लीट करो और यहाँ पे सब क्लियर करके जाओ, ठीक है। सेटलमेंट, केतु का काम यही है कि आपको मोक्ष दिलाना, ठीक है, जो भी हाउस में होगा उसका वो सेटलमेंट करवाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं मून की। चलो अभी बात करते हैं जैसे कि सूर्य की, सूर्य राजा है, वैसे ही चंद्रमा को बात करें। अभी चंद्रमा की इतनी सारी बीवियां क्यों है, राइट। आप जनरली फीमेल को क्या मानते हो, ठीक है, फीमेल जो है वो इमोशन से बनी है, ठीक है,
हर एक फीमेल का आप देखोगे तो उनके इमोशंस में बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स हमेशा मून से ज्यादा ऑपरेटेड होती है, ओके। उनके हॉर्मोन्स वगैरह सारी चीजें मून से ज्यादा ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका मून पावरफुल होता है तब आप इमोशनली अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाते हो, ठीक है। मून आपके इमोशंस का कारक है, ठीक है। मून को ये पोर्टफोलियो दिया गया है कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर पाओगे अच्छी तरीके से, यानी मून अगर अच्छी भाव में है तो आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। जब भी रोना होगा तभी रो पाओगे, राइट। ये चीज है मून अगर अच्छा हो तो। मून अगर बुरा है, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, तो गलत जगह पे गलत टाइम पे रोना आ जाएगा, ठीक है। अपने इमोशंस हर किसी को बता दोगे, ठीक है, फिर वो आपका फायदा उठाएंगे। अपने इमोशंस आप अच्छे से खुद से मैनेज नहीं कर पाओगे, जहाँ पे गुस्सा आना होगा वहां पे रोना आ जाएगा, रोना आना होगा वहां पे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, मून से डिपेंड करती है, ओके। तो ये हो गए 9 प्लैनेट्स, ओके। किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है? यस, मंजू जी आप अपना चार्ट शेयर कर सकते हैं। Sir, I have a doubt, sir. हाँ बोलिए। Sir, Ketu is like gut feeling you told us, sir. And यस, what are the other characteristics of Ketu, sir? सी केतु आप देखो सर पे, राइट, और नीचे उसका बॉडी। अदर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पैरानॉर्मल जो भी चीजें हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज पे जो भी है, राइट, मैनिफेस्टेशंस है, राइट, ऐसी चीजें कि जो इस संसार में हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, जो बस फील की जा सकती है, ये सारी चीजें केतु है, ओके। Okay, sir. यस, Okay, sir. और कोई डाउट है? Somewhere I read Ketu is not हम्म, only for detachment and हम्म, this thing. He's a secret person. Secret person in the हम्म। sense revenge लेने वाला type. अच्छा, एक चीज है, सी केतु जिस भी हाउस में होगा ना, पर्सन वो हाउस के रिगार्डिंग में सेटलमेंट करवाएगा, ठीक है। तो जनरली Okay, देखो sir. आप केतु कौन सा हाउस में है, राइट। केतु अगर एरीज में है, ठीक है, केतु अगर लियो में है तो यही करेगा, अकेला रहेगा और रिवेंज लेगा। केतु अगर स्कॉर्पियो में है, ठीक है, अकेला रहेगा, रिवेंज लेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि केतु को क्या काम करना है। केतु एक वॉरियर है, राइट। केतु को अगर आप बोलोगे ये एक्टर जैसा है, राइट, वो केतु को बोलोगे कि वो सूर्य जैसे भी काम करेगा, वो मून जैसे भी काम करेगा, हर एक प्लैनेट के जैसे काम कर सकता है वो, राइट। केतु बहुत ही ज्यादा अंडर अंडर पावर है, मतलब अंडरडॉग जैसा पर्सन है, ठीक है, कि उसकी जो पावर्स है वो किसी को पता ही नहीं है। जब केतु एक्टिवेट होता है ना तब पर्सन खुद चौंक जाता है कि ये सारी चीजें उसकी बॉडी में से कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये है केतु, आप चाहो वैसे काम कर सकता है, केतु की कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। पर केतु आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है कि वो रिवेंज लेगा, ये सारी चीजें कोई फिक्स नहीं है चीजों केतु में, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशंस है, एनर्जी है, राइट, उसमें कुछ भी बाउंड्रीज नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, राइट। जनरली देखा जाए, अच्छा मैं करता हूँ शेयर आपका, जनरली देखा जाए तो राहु जो है वो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स दिखाता है, पर केतु जो है ना वो स्पिरिचुअल डिजायर दिखाता है, ठीक है। Okay, sir. तो केतु Okay, जितना पावरफुल होगा आप अपनी सोल के लिए इतना ज्यादा पावरफुल होगी, या फिर सोचोगे कि मोक्ष के लिए इतना ज्यादा तत्पर होगे कि मुझे ये जल्दी करना है, मोक्ष जल्दी पाना है, ठीक है। Oh, तो okay, दोनों sir. एक्सट्रीम है, एक मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, एक स्पिरिचुअल चीजों के लिए। Okay, sir. यस, हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं शेयर करता हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन था D60 चार्ट के बारे में। वो अभी नहीं, आप बाद में पूछना, अभी इनको चलाया नहीं है ना। देखिए एक आपको बताता हूँ, विनय जी और प्रमिला जी फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, राइट, जिनको अभी हम राशि के लिए एनरोल किया है रिवाइज करवाने के लिए, ओके। थोड़ा सा मैं पूछ सकती हूँ कि ये हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्म थे उसको शो करता है? यस करता है, पर आप देखो D60 चार्ट जो है, आप जब जन्म लेते हो, ठीक है, तब कौन से पेंडिंग कर्मा लेके आए हो उसका चार्ट है, ठीक है। मैंने हो सकता है मतलब आपकी ये एक पास्ट लाइफ है, ठीक है, पर बहुत सारी चीजें हैं, ओके। हाँ बोलिए।
जैसे मैंने देखा था D60 चार्ट बहुत ही खराब था, मतलब चीटिंग टाइप की चीजें दिख रही थी जहाँ पे अच्छा मल्टीपल मुझे अफेयर्स। बताओ, अच्छा और खराब क्या होता है? नहीं, अच्छा और खराब सेम चीज है कि हम लेबल लगा देते हैं चीजों पे कि ये अच्छा है ये खराब है। उसमें मल्टीपल अफेयर्स वाली चीजें दिख रही थी मुझे। सो पहले आप यही अच्छा, पढ़ लो। मल्टीपल अफेयर्स अच्छे होते हैं हाँ, बुरे होते हैं? एक के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एक के लिए बहुत बुरे होते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मल्टीपल अफेयर्स जो है ना, वो बुरे कर्मा को भी डिनोट करता है, या फिर आप जो अपने कर्मा को काटना चाहते हो, ठीक है, या फिर आपको मोक्ष पाना है, ठीक है, तो हो सकता है आपकी बहुत सारे जन्मों का शादी का कर्मा पेंडिंग है, ओके, तो उसको अगर हम्म। सेटल करना है तो केतु कैसे करवाएगा? मल्टीपल अफेयर्स करवा के, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ओके, अच्छा, आप जनरली पूछ क्या रहे हो, राइट, कि D60 चार्ट से क्या करना चाहिए? अ, मैंने बस ऐसे ही देखा था और उसमें हम्म वीनस मार्स, नहीं शायद वीनस राहु था फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हम्म हाउस में मून था और 10th हाउस में वीनस राहु। तो और ऐसा नहीं देखा जा सकता, राइट। हाँ, वही आप तो मैं पास्ट लाइफ की कंफ्यूज चीजें थी। देख रहे हो, तो पहले देखो कि पास्ट लाइफ कितनी पुरानी है, ठीक है। अभी अच्छा। आप बोलोगे कि अफेयर्स बुरा है ये समय के लिए, ओके, हो सकता है वो पर्सन जब हम आदिवासी थे वो उस एज का हो, ठीक है, तब तो ऐसा क्या होता था, हाँ, राइट। मतलब हो सकता है कि वो हाँ इंसान ऐसी मतलब पोजीशन पे हो जहाँ पे उसकी 4-5 बीवियां हो। हाँ, राजा हो तो सकता था। हाँ, तो वो ओके, भी मैटर करता है, लेकिन क्योंकि अभी वाले चार्ट में सैटर्न और वीनस साथ में है 7th हाउस के लॉर्ड के रूप में, तो ये तो हम्म, डेफिनेटली ये चीज शो कर रहा है ना कि आपने पास्ट लाइफ में पार्टनर को हर्ट करा है, दैट इज वाई हाँ, आप इतना ज्यादा कार्मिक डेप्थ लेकर के आए हो। यस यस, पास्ट लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया है ये पर्सन ने, ठीक है। अभी कितनी डिग्री बुरी है ये डिपेंड करेगा, बाकी के प्लेसमेंट कैसे है। सैटर्न सैटर्न तो 1 डिग्री पर है और वीनस 26 डिग्री। 1 डिग्री 26 डिग्री तो बहुत कम है। अच्छा। हाँ, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दूर है ना, देखो, बहुत वन दूर है। डिग्री यानी ऑलमोस्ट वो क्रॉस कर दिया दूसरा हम्म। हाउस को। ओके, बस यही चलो कोई बात पूछना नहीं, था। इस पे और डिस्कस करेंगे, आप मुझे बाद में पूछना, ठीक है। ये मैंने मंजे जी का चार्ट शेयर किया है, आप लोग बताइए। मैंने जो बोला था वो लगन का चार्ट देख के बोला था, आप नॉर्मल दिखा रहे हैं ना। वेट वेट, ये लग्न का चार्ट है, हाँ। हाँ, लगन का चार्ट देख के मैंने बोला था। हाँ बोलिए, क्या लगता है सबको? Third house is communication, and she has हम्म Rahu in it, which is also Virgo. हम्म So she should be very good manipulative communicator. Manipulative मतलब सामने लोगों को बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर सकती है. She can tell really हम्म good stories, हम्म and that स्किल्स बहुत too. अच्छी होगी। हाँ, स्पीच के लिए हम and देखेंगे सेकंड हाउस। second house Saturn, that too, हाँ, it's retrograde. So बात ऐसे करेंगे कि बहुत ओल्ड लोग बात करते, लाइक छोटी उम्र स्ट्रेट में बड़ी फॉरवर्ड बड़ी और बातें कड़वा बोलते हैं। करना। हाँ, हम्म सामने वाला हर्ट हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, जो सच है वो बोलूंगा या बोलूंगी, दैट टाइप ऑफ अ पर्सन. एग्जैक्टली, एंड क्योंकि शनि भी सूर्य की राशि में है ना, इस straightforward, वजह like से। you said. हाँ Yeah, हाँ। yeah. And eighth house, Aquarius में Venus and Sun. Sun हम्म should be not very comfortable in Saturn's place. So, and जो कुछ भी ये, whenever the person tries to be very secretive, she can't be secretive or he can't be secretive. हम्म It is visible. And that too, Venus is there. हम्म Um, Eighth house Venus, she should be very good at occult practices, or else हम्म wants to be. And that too, Daitya Guru, she wants to learn something which is new, which is हम्म new in the sense ancient चीजों को पढ़ना चाहती है बार 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 बार. And she हम्म would excel in that too in specific. And she could be
can't say could be a good healer, but she tries to be a healer. ये चीज है And क्योंकि मून 12th हाउस में मार्स के साथ। ठीक है, तो उनकी जो And- हीलिंग है वो ह्यूमंस के लिए नहीं है, राइट। 12th हाउस में क्या होता है, स्पिरिट्स होती है, ठीक है, spirits, सुपर नेचुरल चीजें होती है, राइट। तो जब भी उनकी कुंडलिनी जागृत होगी या फिर एनर्जी अच्छी हो जाएगी तब वो देख लेंगे वो सारी चीजें। पर उनका कैंसर क्यों हुआ है, आप लोगों को क्या लगता है, कौन से हाउस की वजह से हुआ है, 6, 8 या फिर 12? Sorry, sir. What was your question? उनको कैंसर किस वजह से हुआ है, 6th हाउस, दर्द और 8th देख हाउस सकते या हैं। फिर 12th हाउस? 8th She's and 12th. suffering from cancer. थर्ड Okay. स्टेज, Third stage. What type of cancer? ब्रेस्ट No, कैंसर। no. Wait, let me. Oh, okay. Breast. So 8th house. यस, 8th हाउस और 12th house. सब 8th हाउस बोल रहे हैं? 12th house. अच्छा, कौन 12th हाउस बोल रहा है? Pramila. यस, तो देखो दोनों लॉजिक सही है, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है। उनका 8th हाउस का और I 12th will हाउस का say कनेक्शन because बैठा of हुआ है। Saturn who is sitting in second house. The reason is the second house represents the chest area, मतलब breast and all. Next से फेफड़ों तक. So Saturn sitting there should give चेस्ट age-old एरिया रिप्रेजेंट diseases. होगा 4th हाउस से। Sorry, sir. चेस्ट का एरिया रिप्रेजेंट होगा लंग्स और चेस्ट का एरिया 4th हाउस से, और 4th हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस में। ये Okay, कनेक्शन। sir. Okay, okay, sir. यस, तो कैंसर देखो ट्रिगर हुआ है और पार्ट कौन सा है, राइट। 8th हाउस का जो भी वीनस बैठा हुआ है, ठीक है, और वीनस सूर्य के साथ में एक्वेरियस में, और शनि भी है। देखो एक्वेरियस का लॉर्ड कौन होता है, सैटर्न। ओके, He's sitting तो in ये second. उनके पेंडिंग कर्मा है, ओके, शनि के। And she'll come out of it. यस, She has to come out of it. आराम से आ Because जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Venus is there. She has to come. हाँ, देखो ये एस्ट्रोलॉजी इसीलिए सीख रहे हैं, ठीक है। मैंने भी इसीलिए बोला इनको कि इनका चार्ट इतना बढ़िया है, इसलिए इनको एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सीखने से, वीनस की चीजें करने से ये अपनी लाइफ तो बचाएंगे ही बचाएंगे, ठीक है, अपनी फैमिली को भी ऊपर लेके आएंगे, सेकंड हाउस। ओके, ये चीज है। तो कैंसर इनको किसकी वजह से हुआ है, 8th हाउस की वजह से। पर 12th हाउस का भी इसमें रोल है। क्या है रोल, जुपिटर के जो कर्मा है 12th हाउस के, राइट, इसको ओवर यूटिलाइज किया गया है। जो अच्छा चीजें करनी है फिर बदले में कुछ नहीं मांगना है, ठीक है। तो ये साथ में मून है, जुपिटर मून कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वो थोड़ा गाय जैसा कॉम्बिनेशन है। जैसा मानो मैं कि आप उनको 4 चीज बता दो कि मुझे ऐसा दुख है, मुझे वैसा दुख है, ये आपके लिए कुछ भी कर देंगे, ठीक है। पर साथ में मार्स भी बैठा हुआ है, ओके, और जेमिनाई की राशि है, राइट। तो ये तो और जल्दी देने वाला चार्ट हो गया, ठीक है। It should be यानी trading, but she's not trading it. यस, She's doing it for वो free. चीज है। So she's taking हाँ, a lot of karma. कर्मा, यस, वो चीज है। तो यहाँ पे 12th हाउस का रोल ये है कि उन्होंने जो अनएक्सपेक्टेड कर्मा थे, राइट, जो लोगों की खराब खराब कर्मा थे, यानी किसी के लिए आपने कुछ किया तो उसके एक्सचेंज में कुछ लेना चाहिए था, तो आपका कार्मिक सेटलमेंट हो जाता, ठीक है। पर आप नहीं लेते हो तो आपका कार्मिक सेटलमेंट नहीं होता, उस सामने वाले पर्सन का पूरा कार्मिक लोड आपके ऊपर आता है, ओके। तो 12th हाउस की वजह से ये दिक्कत हुई है। देखेंगे 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है, मर्क्यूरी है 7th हाउस में, और 7th हाउस का लॉर्ड अगेन शनि के साथ है, ठीक है। तो शनि देव यही बोलते हैं इनके लाइफ में कि देखो आप कुछ 5 लाख के कर्मा लेके आए हो, ठीक है, वो आपको भोगना है। And fever लग रहा है? I'm sorry, क्या I'm हुआ? sorry. बोलिए। No, I'm sorry. Actually, I didn't remember. I was on mute. अच्छा, कोई बात नहीं। यस, तो इनका ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि शनि देव इनके चार्ट में ये बोलते हैं कि आपने पार्टनरशिप्स में, लेन देन में जितना लेना है उसके सामने देना है, ठीक है, बैलेंस बनाना है। ज्यादा दोगे तो आपको 8th हाउस की प्रॉब्लम होगी, ओके। तो इनकी लाइफ में बैलेंस बना के चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इनका 7th हाउस एंड 8th हाउस रूल्ड है शनि से, ओके, ये बात हो गई। तो इनको कैंसर हुआ है 8th हाउस की वजह से, राइट,
क्योंकि इन्होंने अपना अच्छा ही ठीक है बहुत ज्यादा यूज कर लिया, जहां पे जो चीज मांगनी थी वो नहीं मांगी। ठीक है, तो जुपिटर ने क्या बोला कि आपको सबका अच्छा ही करना है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, ये लो कैंसर। ओके, ये बात हो गई। राइट, अभी कैंसर से बचना है क्योंकि जिम्मेदारी अभी है, शनि छोड़ नहीं देगा। राइट, एक फैमिली बन चुकी है, सेकेंड हाउस फैमिली है। ओके, तो शनि है, तो शनि क्या बोलता है कि अभी तो फैमिली भी है, आप छोड़ के जा भी नहीं सकते हो। ठीक है, जुपिटर क्या बोलता है कि अरे ये पर्सन तो अच्छा अच्छा करता है, इसको जल्दी जल्दी मोक्ष दे दो। ठीक है, पर शनि जाने नहीं देगा। ठीक है, ये यहाँ पे चीजें फंस जाती। ओके, तो आपको धीरे धीरे लोगों के लिए अच्छा करना कम करना पड़ेगा। राइट, और जो चीज करते हो उसकी वैल्यू मांगना शुरू करना पड़ेगा। ये चीज है, किसी को भी अपने लिए या फिर अपने बारे में बुरा मत करने दो। ओके, जहां पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है वहां से तुरंत निकलो। ओके, ये चीज है, लोगों को काटना सीखो, ये चीज होती है। ओके, यस मुझे ये बोलना है गुरु जी जी, कि ये फर्स्ट टाइम है जो मुझे ये पता चल रहा है कि आपके एक्सेस अच्छे कर्म भी आपको तकलीफ प्रॉब्लम देते दे हैं। सकते हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैंने कभी किसी से कोई रिटर्न में चीज नहीं ली, कभी भी किसी से कोई चीज मांगना मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपनी नजर में नीचे गिर जाऊंगी अगर मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया किसी से मांगा कुछ, तो या गुड कर्मा बैड कर्मा नहीं, लेकिन अगर मैंने कुछ किया तो मुझे लगता था कि ये मेरा धर्म है या मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो मुझे अपना इन्फिनिट जो बच्चा है वो आपका इन्फिनिट तरीके से उसको हेल्प करनी है, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, मनी वाइज हो, कुछ भी। लेकिन अगर मुझे कहीं से ये गाइडेंस ही नहीं थी कि आपके ज्यादा गुड करने से भी आपके कर्मा मतलब यू आर डिस्टर्बिंग योर चार्ट, ये मुझे नहीं यस पता था। और जो अभी बोला है डेफिनेटली आई कीप इट इन माइंड कि नथिंग कम्स फॉर फ्री। यस, एक्सचेंज होना चाहिए। राइट, वन साइडेड नहीं होती है कोई भी चीजें ये संसार में। ओके, ये मैंने गलत कर दिया। यस, नहीं कोई बात नहीं, आप अभी बैलेंस भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक ठीक यू है, सो मच। चलो किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बाकी लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं। कल हम बात करेंगे एरीज राशि के बारे में और एरीज के नक्षत्रों के बारे में। ठीक है, देखो 12 लेक्चर है, 12 लेक्चर में ये 12 की 12 राशियां और 26-27 नक्षत्र सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो 12 दिन तक हो सके तब तक मैं आपको डेली का एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, और जो जो कल से असाइनमेंट सबमिट करेगा वही क्लास में एंट्री पाएगा। ठीक है, ये सीधी सी बात रहेगी, असाइनमेंट आपको रात को 8 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, हाँ प्रमिला जी। एक्चुअली सर जो कोर्स आपको बताए थे ना उसके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो मतलब वो उसका टाइम भी यही है 5:30 ऑनवर्ड्स। तो अगर सिमिलर सा कुछ रहेगा तो कैन वी मतलब इज इट मैंडेटरी टू अटेंड और समथिंग लाइक दैट, और ना कुछ ना ऐसा नया कुछ नहीं है, कैन बी लाइक आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन डन आपका ठीक। फर्स्ट बैच है ना, तो आपका तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। राइट, हाँ वही बस मैं ये। नक्षत्र बाकी है। ओके यस, ओके जी जी। ओके, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलो कल मिलते हैं, हैव अ गुड डे।